हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? जैसा कि आप मुझे जानते हो, मेरा नाम गौरव है और मैं मेवात से हूँ। मैंने आप सबके लिए एक फ्री यूट्यूब मैथ सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने एक चैप्टर अपना समय और कार्य कंप्लीट किया था, जिसकी 7 वीडियो थी, जो मेरे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में है। कृपया आपने वो नहीं देखी है तो उन सबको देखेंगे। और आज हम अपना एक नया कंसेप्ट प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम मैथ की धीरे धीरे सभी चैप्टरों को कंप्लीट करेंगे, जो हरियाणा सीईटी में या और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिनमें मैथ आती है, जैसे एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, इनके लिए लाभदायक होंगे और हरियाणा के सभी एग्ज़ामों के लिए भी लाभदायक होंगे। तो इसलिए मेरे साथ आप सब जुड़ें, बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करें, बेसिक से तैयारी करें। तो आइए हम आज अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो प्रतिशत यानी परसेंटेज का है। पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उनको हम समझते हैं। आपको जैसे कि सामने दिखाई दे रहा होगा परसेंटेज बेसिक कंसेप्ट्स, इनको मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। देखिए, बेसिक कंसेप्ट्स यानी संख्या को प्रतिशत में बदलना। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे परसेंटेज में, कि अगर हमारे पास कोई संख्या दी है तो उसको प्रतिशत में हम कैसे बदलेंगे। यानी इसका फॉर्मूला क्या है, जो हमारे पास प्राप्त संख्या है और जो कुल संख्या है, यानी प्राप्त संख्या कुल संख्या, प्राप्त संख्या के बट्टे में कुल संख्या को रखेंगे और गुणा करेंगे 100 से। 100 से क्यों? क्योंकि परसेंटेज के लिए 100, इसलिए। तो हमारे पास जो संख्या आएगी वह संख्या प्रतिशत में बदल जाएगी। इस फॉर्मूले को हम ध्यान से देखेंगे और इसके हिसाब से मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, उनको करेंगे और फॉर्मूले को उदाहरण के हिसाब से समझेंगे। तो पहला उदाहरण मैंने आपको हल करके दिखाया है। अगर 500 में से 400 नंबर प्राप्त होते हैं तो इस क्वेश्चन को सूत्र के हिसाब से ढालें। यानी 400 नंबर प्राप्त हुए हैं, यानी जो हमारी प्राप्त संख्या है वो 400 है और कुल संख्या वो 500 है। तो 400 हमारी प्राप्त संख्या है, कुल संख्या 500 है, तो 400 बट्टे 500 गुना में 100। गुना में 100 हमने इसलिए किया क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं हम। तो 400 को 500 से काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 5 अट्ठे 40, 80 आ जाएगा। यानी जो 400 500 का 80% होगा। इसी तरह से हम इसके और एग्जांपल है उनको भी करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक से फर्स्ट स्टेप है। अगर हम इस स्टेप को ध्यान से कर लेंगे तो हमें अगला स्टेप आसानी से समझ आ जाएगा। दूसरा, अगर 1000 का 300 कितना प्रतिशत निकालें, या फिर हम ये कहें कि हमारे पास जो प्राप्त नंबर है या प्राप्त संख्या है वो 300 है, प्राप्त संख्या 300 है और कुल संख्या 1000 है, तो हमें इसका प्रतिशत निकालना है। तो हम इसको 100 से गुना कर देंगे, 300 बट्टे 1000 गुना में 100। हम 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, बचा 30, यानी 30%। 1000 का जो 300 है वो 30% है। इसी तरह से हम अगला निकालेंगे, 700 का 600 कितना प्रतिशत है। 700 का 600 कितना प्रतिशत है, यानी हमारे पास जो प्राप्त संख्या है वो 600 है और कुल संख्या 700 है। तो हमें 600 कितना प्रतिशत है, 700 का ये निकालना है। इसके लिए गुना कर देंगे हम 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इधर बचा 600 और इधर बचा 7। 600 की 7 से भाग कर देंगे, 7 8 56 हो जाएगा, बचा 4, उतारी जीरो और 7 पंजे 35 हो जाएगा, शेष बचा 5। 7 से भाग कर इसलिए 7, यानी 85 सही 5 बट्टे 7%। 600 है जो 700 का 85 सही 5/7% है। इसी के तरह अगला सवाल करेंगे। हमारे पास 500 पूछा है कि जो 900 है उसका 500 कितना प्रतिशत है, यानी हमारी जो प्राप्त संख्या है या प्राप्त नंबर है वो 500 है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर आपको 900 नंबर में से 500 नंबर मिलते हैं तो आपको जो परसेंटेज मिली है वो कितनी है। यानी आपको 500 नंबर मिले हैं, कुल नंबर आपके 900 हैं, तो आपकी परसेंटेज के लिए हम 100 गुना कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी आपका आ गया 500 बट्टे 9। हम इसको भाग कर देंगे 500 से, तो हम कर देंगे 9 पंजे 45, 5 जीरो, 9 पंजे 45, शेष बचा 5 बट्टे में 9, 55 सही 5/9%। ये हमारा 900 का 500 कितना प्रतिशत है ये निकल गया। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, इसको हम आराम से समझ सकते हैं। इसी के ज़रिए हम दूसरे कंसेप्ट को समझेंगे। अभी हम निकाल रहे थे संख्या को प्रतिशत में बदलना। अब क्या है,
दूसरे कंसेप्ट में हमें प्रतिशत दिया हुआ है। अब हमें उस प्रतिशत को संख्या में बदलना है, यानी प्रतिशत है जो उसका नंबर वैल्यू निकालनी है, संख्या में उसका मान क्या है वो निकालना है। तो कंसेप्ट को समझेंगे, प्रतिशत को संख्या में बदलना। पहले हम क्या कर रहे थे, प्राप्त संख्या बट्टे में कुल संख्या गुना में 100 प्रतिशत के लिए, क्योंकि आंसर प्रतिशत में निकलेगा, लेकिन यहाँ संख्या में निकलेगा। तो इसलिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है संख्या गुना में कितना प्रतिशत, यानी जितना प्रतिशत पूछा है। उदाहरण के लिए संख्या का x प्रतिशत निकालो, या संख्या का x प्रतिशत कितना है। तो संख्या गुना में x बट्टे 100, क्योंकि संख्या आएगी आंसर में तो इसलिए बट्टे में परसेंटेज आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, 500 का 20% निकालो, यानी जो हमारे पास 500 है वो संख्या है, इसका x की वैल्यू हमारे पास 20 है, यानी 20 निकालना है हमें। प्रतिशत के लिए जो परसेंटेज है उसको हम बट्टे में कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 20 पंजे 100, यानी जो 500 का 20% हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। इसी तरह से इसका दूसरा सवाल हमें निकालना है 450 का 30%। सेम फॉर्मूला, संख्या गुना में x बट्टे में 100, यानी संख्या का कितना प्रतिशत, यानी संख्या का जो प्रतिशत हमें निकालना है वो। तो हमारे पास एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगी, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगी, 45 क्या हो जाएगा 135, यानी 450 का या 450 का 30% 135 होगा। अगला क्वेश्चन, 250 का 25% निकालो, यानी हमारे पास संख्या 250 है, गुना में कितना प्रतिशत निकालना है 25, तो 25 को गुना में कर देंगे, बट्टे में 100 कर देंगे। अब इसको हम एक ज़ीरो से एक ज़ीरो भी काट सकते हैं, 5 और 10 को काट लेंगे, 5 में 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब इसको हम काटें तो 25 पंजे 125 हो जाएगा, बट्टे में हमारे पास है 2। अब इसको भाग कर देंगे, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, शेष बचा 1 बट्टे 2, यानी 62.5, यानी 250 का जो 25% होगा वो कितना होगा 62.5, 62 सही 1 बट्टे 2। ये संख्या है इसलिए इनके पीछे प्रतिशत नहीं लगाया जाएगा। अगला है 400 का 45% निकालो, 400 का x यानी 45% निकालो, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएगी, 45 चौके 180, यानी 400 का जो 45% होगा वो 180 होगा। ये अपने दो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हैं, संख्या को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को संख्या में बदलना। किसी संख्या का प्रतिशत निकालना या जो संख्या दी है उसको प्रतिशत में बदलना। इन कंसेप्ट को हम सीख लेंगे तो हमारे जो आने वाले क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, इसलिए इनको ध्यान से करें। और आज शाम को हमारी इसी कंसेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे और हम नए नए क्वेश्चन करके देखेंगे कि प्रतिशत से कैसे होते हैं, इन्हीं दो फार्मूलों से। तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहें, मैथ की तैयारी करते रहें, अपने जो भी एग्ज़ाम है उन सब के लिए आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो। कृपया सभी वीडियो को देखें, टाइम एंड वर्क की वीडियो जिसने नहीं देखी है उसकी 7 वीडियो हैं, उनको कंटिन्यू देखें। धीरे धीरे हमारी सारी वीडियो हर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में डलती जाएंगी, सभी प्लेलिस्टों को देखें। और अपनी हरियाणा सीईटी या और जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए मैथ ज़रूरी है, तो अपनी मैथ की तैयारी को बहुत अच्छा करें। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। मेरी अगली वीडियो शाम को आएगी जिसमें हम इनके ही कुछ सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। तो उस वीडियो का इंतज़ार करें और जल्दी ही जैसे ही वीडियो आती है आप भी पहले उन सवालों की प्रैक्टिस करें, फिर मेरे साथ साथ करें, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। धन्यवाद।